गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सॉइल साइंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और सॉइल साइंस में अब हमारा है कि इंडियन सॉइल्स, हमारा इंडियन सॉइल्स का लेक्चर्स है, हम भारतीय मृदा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको सॉइल साइंस की डेफिनेशन बता देते हैं, क्योंकि सॉइल साइंस में डेफिनेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका कम से कम डेफिनेशन तो पता हो, ठीक है। तो सॉइल साइंस इज ए डायनामिक नेचुरल प्रॉपर्टीज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज लिविंग फॉर्म्स इन विच प्लांट्स ग्रो, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ऑफ सॉइल साइंस अकॉर्डिंग बाई वर्कमैन एंड ब्रैंडी के अनुसार, ठीक। तो ये डेफिनेशन सॉइल साइंस की किसने दी है? वो वर्कमैन एंड ब्रैंडी ने दी है। और सॉइल साइंस के फादर्स कौन हैं? तो सॉइल साइंस के जो फादर हैं वो वी.वी. डोकुचोफ हैं। वी.वी. डोकुचोफ वो कौन से हैं? वो वर्ल्ड लेवल पे हैं। कौन से? वर्ल्ड लेवल पे हैं। अगर पूछा जाए कि सॉइल साइंस के फादर इंडिया लेवल पे कौन है, तो वो लीडर हैं। कौन है बच्चों? वो लीडर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ICR है जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, जो ICR कृषि अनुसंधान परिषद ने जो हमारी भारतीय मृदाएं हैं उनको 8 ग्रुप में बांटा है। कितने ग्रुपों में बांटा है? 8 ग्रुपों में बांटा है। वो कौन कौन से ग्रुप हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि ICR हैज़ डिवाइडेड इंडियन सॉइल्स इनटू 8 मेजर ग्रुप्स। कितने ग्रुपों में? 8 ग्रुपों में। सबसे पहले आपकी आ जाती है एलुवल सॉइल। एलुवल सॉइल के बाद आपकी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, पेटी एंड मर्सरी सॉइल, ठीक है। तो ये आपकी 8 ग्रुप हैं जो ICR ने इनको डिवाइड किया है। और ये जो ग्रुप हैं आपके, ये हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह ये मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कृषि के लिए कौन सा महत्वपूर्ण ग्रुप है जहाँ पे कृषि क्रियाएं सबसे अच्छे से होती हैं, फसल का उत्पादन अच्छे से होता है, तो उस ग्रुप को सबसे पहले लेते हैं। तो वो आपका आ जाता है कौन सा? वो आपका आ जाता है एलुवियल सॉइल। कौन सा आ जाता है बच्चों? एलुवियल सॉइल्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, मतलब यानी कि ये जो इंडियन सॉइल्स का जो ग्रुप है उसमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है इंडियन सॉइल्स का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, दे आर कंपोस्ट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिट बाई रिवर्स एंड द वेव्स, मतलब ये जो हमारी एलुवल सॉइल्स का जो निर्माण होता है, जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं और जो समुद्र होते हैं, उनके द्वारा जो मिट्टी भाकर लाई जाती है और जो किनारे पर इकट्ठी होती है, उससे जो मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एलुवल सॉइल्स कहते हैं, ठीक। कौन सी सॉइल्स कहते हैं? एलुवल सॉइल्स कहते हैं। यहाँ पे देख लेना, थर्ड पॉइंट बच्चों, देयर केमिकल कंपोजिशंस, क्या कि देयर केमिकल कंपोजिशन मेक देम वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड, मतलब यानी कि क्या कहने का बच्चों है कि इसका जो रासायनिक संगठन होता है, ये जितने भी मृदाओं का समूह है उनमें सबसे फर्टाइल होता है, सबसे उर्वरक मृदा होती है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से होता है, ठीक है। दे आर मेनली ग्रे कलर्ड, इसका जो कलर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने पिक्चर को इसमें सेव भी किया है, एलुवियल सॉइल्स की पिक्चर को। इसका ग्रे मतलब यानी होता है कि भूरा या धूसर कलर। इस मृदा का जो कलर होता है वो धूसर या भूरा होता है। यूजुअली डिफिशिएंट एंड नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, क्या ह्यूमस। तो इसमें क्या बच्चों कि इसमें साधारण तौर पर कमी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन और ह्यूमस को, ह्यूमस इसलिए क्योंकि ये प्लेन्स एरिया, जितना भी हमारी ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है वो प्लेन्स रीजन में पाई जाती है, जो तराई जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे हमारा आपका फ्रॉम पंजाब टू असम, जो पंजाब से लेके असम तक का जितना भी एरिया आता है उसके अंतर्गत आपकी प्लेन सॉइल आती है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया नहीं आता है। जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया आता है वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखना कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसमें हम नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के द्वारा देते हैं, ठीक। अब ऑक्यूपाई द प्लेन्स, मतलब साधारण तौर पर ये क्या करती है कि ये प्लेन्स मतलब यानी कि मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मैदा प्लेन होती है। फ्रॉम पंजाब टू असम, जैसे पंजाब से लेके असम तक, आल्सो अकर्स
इन द वैली ऑफ नर्मदा, जैसे हमारी जो वैली है, जो घाटियाँ हैं नर्मदा एंड ताप्ती, जो हमारी नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं, जैसे आपकी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, और आपकी जो महानदी है, ठीक है, महानदी आपकी जो एमपी में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, और गोदावरी आपकी आंध्र प्रदेश में एंड कावेरी तमिलनाडु में, ठीक है। इन नदियों के द्वारा और इन नदियों के किनारे जो भी मिट्टी पाई जाती है वो एलुवल सॉइल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैन बी डिवाइडेड इनटू खादर्स, मतलब यानी कि इस एलुवल सॉइल्स को दो भागों में भी बांटा गया है, जिसे खादर सॉइल कहते हैं और भांगर सॉइल कहते हैं। खादर का मतलब होता है बच्चों की न्यू फॉर्म्ड, क्या न्यू फॉर्म, और भांगर का मतलब होता है कि भांगर पुरानी, मतलब यानी कि ओल्डर, ठीक। अब खादर और भांगर को बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खादर सॉइल कौन सी होती है और भांगर सॉइल कौन सी होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे मानो कि हमारी जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी मिट्टी बहाकर लाई जाती है और बहा के लाकर जो इकट्ठी हो जाती है, एक टीला, एक चट्टान का रूप ले लेती है, तो वो तो हो जाता है आपका भांगर, ठीक है, जिसे भांगर सॉइल कहते हैं, ठीक है, जिसे ओल्डर एलुवल सॉइल कहते हैं। और जो आपकी खादर होती है, जो भी न्यू सॉइल आके रिवर्स और जो आपके वेव्स होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनके किनारे जो इकट्ठी होती रहती है, उसको आप क्या कहते हैं, खादर सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये आपकी न्यू होती है। इसमें जो आपकी खादर सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है भांगर सॉइल की अपेक्षा। क्यों फर्टाइल होती है खादर सॉइल भांगर की अपेक्षा? क्योंकि उसमें जो जैसे कोई भी सॉइल्स हम आके इकट्ठी होती है, ठीक है, वाटर के द्वारा या रिवर्स के द्वारा उसके साथ बहाकर आती है, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स तो क्या होता है, उनका यूज़ नहीं होता है, ना वो तो वेदरिंग होती है और ना उनका यूज़ होता है। मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जब मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो आप लोग समझते हो कि मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो सॉइल फर्टाइल होगी, क्योंकि मिनरल्स के टूटने ही से क्या मिलता है कि सॉइल में आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब आप देखना भांगर को, सॉइल इज ओल्डर एलुवल सॉइल लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, मतलब यानी कि आप ये जो है ना कि जो उत्तर भारत है उसका सबसे बड़ा एक भाग है भांगर का प्लेन्स एरिया फॉर्म्ड इन द भांगर सॉइल। द सॉइल प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, इसका एक टेरेस बनता है, टेरेस लाइक मतलब यानी कि एक टीला नमा बनता है। लाइक फीचर इज नॉट फर्टाइल एज द खादर सॉइल, मतलब यानी कि ये खादर सॉइल की अपेक्षा कम फर्टाइल होती है, मतलब कम उर्वर होती है खादर की अपेक्षा, ठीक है। अब खादर सॉइल्स को अब समझ लेते हैं थोड़ा। इज न्यू एंड यंगर, ठीक, ये हमारी न्यू सॉइल होती है। न्यू जो हमारी मिट्टी जो बहाकर किनारे पे जो रिवर्स और समुद्र किनारे जो इकट्ठी होती रहती है वो सॉइल की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ द एलुवल सॉइल्स ऑन द फ्लड प्लेन्स दिस सॉइल इज रिनोड एवरी ईयर एंड दिस द कंपोजिटिव मोर द फर्टाइल देन भांगर सॉइल, मतलब यानी ये बहुत अधिक फर्टाइल होती है, बहुत अधिक उर्वर होती है आपकी भांगर सॉइल की अपेक्षा, ठीक है। थैंक यू।